पार्ट सेकंड की शुरुआत गीत सेवक से ही होती है। दरअसल उसने रात में दोनों को साथ में देख लिया था, इसलिए बेचारा जाकर हारिम के पास नहीं गया। जब वो इन दोनों को साथ में देखता है तो उसे शक तो हो ही गया था। बेचारे को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी क्रश किसी और लड़के के साथ, खासकर इस चप्पड़ गंजू के साथ, जिसको वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि यार इसका हारिम पर क्रश है, कहीं ये हारिम को ना ले जाए। रात की कन्फेशन के बाद हारिम और क्यों के बीच की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड रहती है। हारिम उससे दूर भागती है। दरअसल वो उसे जवाब देना नहीं चाहती। उसने जवाब दिया कि नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा। बाद अभी भी क्यों बीमार रहता है। वो हारिम को इस बात के लिए अभी तक अप्रोच नहीं किया था। वो अभी हॉस्पिटल से आया ही था, तब भी उसे हारिम का हंसता हुआ चेहरा दिख जाता है। दरअसल उसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन जब वो दिखता है कि हारिम क्यों के मैच को देखकर खुश हो रही है तो उसकी तो जलन की हद पार ही हो जाती है। अब किसे बुरा नहीं लगेगा कि उसकी क्रश किसी और को देखकर हंस रही है। इसके बाद वो सीधा भागकर ग्राउंड में जाता है। जब बेचारे की हालत ऐसी नहीं होती, लेकिन प्यार क्या क्या करवा देता है। वो ग्राउंड से एक लड़के को पकड़ता है और उसे मैच से बाहर फेंकता है, उसकी जगह खुद ले लेता है। इसके बाद वो जाकर क्यों को अप्रोच करता है। जितना उससे हो सके वो क्यों को गिराने की कोशिश करता है, बट बेचारा खुद ही गिर जाता है, बिकॉज वो पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। अब ऐसे बीमार हालत में खेलेगा तो हालत उसी की खराब हुई। दौड़ भाग करने के बाद एंड इतना गिर पड़ने के बाद बेचारा ग्राउंड में तभी बेहोश हो जाता है। उसे होश भी नहीं रहता कि वो कहाँ पर है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने हारिम बैठी होती है। हारिम उससे कहती है कि इट्स ओके, मुझे पता है तुम थोड़ा एम्बेरस फील कर रहे हो, बट तुमने जो सब किया है वो सब ठीक थोड़ी था। तभी यहाँ पर गीसियो उठता है। वो कहता है कि ठीक है तो मेरी बात सुनो। तभी हारिम कहती है अच्छा तो तुम इतने कॉन्फिडेंस होके बोल रहे हो। इसके बाद गीसियो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एंड उसका ये स्टाइल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे क्योंग ने अप्रोच किया था, और इसके बाद उसने उसे डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। हारिम को अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये क्या कहने वाला है, लेकिन बंदा स्मार्ट रहता है। वो कहता है कि मुझे गार्डन में मिलना 8 बजे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, आना ज़रूर, बहुत बड़ी बात है एंड प्लीज़ इग्नोर मत करना। तभी हारिम कोई जवाब नहीं देती। उसकी शक्ल वैसी बन जाती है जैसे कि क्योंग ने जब उसे प्रपोज किया था। हारिम को पहले तो लगता है कि शायद ये कोई मजाक होगा, लेकिन जब वो गेजियो की शक्ल दिखती है तो उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि एक मजाक है। वो सच में सीरियस बोल रहा था। इसके बाद वो अपने घर पर जाती है एंड पढ़ते पढ़ते यही सोचने लगती है कि यार मुझे जाना चाहिए या नहीं। दरअसल उसी दिन उसकी मॉम का बर्थडे होता है, तो अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, बट उसका बर्थडे में मन ही नहीं लगता। उसे यही लग रहा था कि कब 8 बज जाए, कब मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद जब उसके डैड उसकी मॉम को गिफ्ट देते हैं, उसकी मॉम को उसके डैड का गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। दरअसल उसके डैड ने मॉम को एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्कार्फ दिया हुआ था। लेकिन जब हारिम को याद आता है, एक मिनट, उस दिन तो डैड उस शॉप पर कुछ और ही लग रहे थे, मतलब कुछ और ही चक्कर है। इसके बाद उसे अपने डैड पर शक हो जाता है, क्योंकि उसके डैड जो गिफ्ट वहाँ से लाए थे वो उन्होंने मॉम को नहीं दिया। एंड उसे लगने लगता है कि शायद उसके डैड का सच में अफेयर है। आफ्टर दैट जब अपने डैड का पीछा करती है तो फाइनली अपने डैड को क्यों की मॉम के साथ अप्रोच कर लेती है। उन्होंने क्यों की मॉम को वही गिफ्ट दिया हुआ था जो कि उसने वो शॉप से लाए थे साथ में। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने डैड को इनोसेंट समझ रही थी, बट उसके डैड तो कहीं और ही निकले। उसके बाद वो अपने डैड से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मॉम को चीट क्यों कर रहे हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। मैंने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया था, बट आई कांट टॉलरेट एनी मोर। मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो तुम नहीं समझ सकती। वो कहते हैं कि मैंने ट्राई किया कि मैं इस रिलेशनशिप में ना आऊँ, बट मुझसे नहीं हुआ एंड इतना सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या था, हायरम को अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे गीसियो की याद आती है कि बेचारा ठंड में बैठा होगा। इसके बाद वो गार्डन की तरफ भागती है, लेकिन जब वो अपने डैड की सिचुएशन याद करती है एंड क्यों का प्रपोजल भी याद करती है, तो उसे याद आता है कि क्या पता फ्यूचर में वो भी ऐसी बन जाए, क्योंकि उसे अभी अपनी फीलिंग्स का पक्का पता नहीं रहता कि वो दो लोगों के बीच में फंस जाए। पता उसकी फीलिंग्स बाद में जाकर क्यों के लिए जाग जाए एंड गीसियो बेचारा बीच में ही रह जाए। इसके बाद वो ये सोचती है कि ना ही वो अभी गीसियो को अप्रोच करेगी, बिकॉज वो नहीं चाहती कि सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड बन जाए एंड ना तो वो क्यों के प्रपोजल को समझ पाए और ना ही गीसियो की। जिसके बाद ना मिले चली जाती है। यहाँ पर गीसियो उसके आने का वेट कर रहा था। 1 घंटा पहले ही लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी बेचारा बैठा हुआ था कि शायद उम्मीद की करंट जगेगी, हायरम आएगी एंड उसका प्रपोजल सुनकर जाएगी एंड उसे एक्सेप्ट कर लेगी, बट होता कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हायरम उसे मैसेज ड्रॉप कर देती है कि आई एम सॉरी, मैं आज नहीं आ सकती, सो भलाई इसी में है कि तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी बिजी हूँ। इसके बाद क्या था, बेचारे की आंखों से नदियां बहने लगती हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो तो यहाँ पर आई ही नहीं, मतलब उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ। एंड व्हाट यू थिंक गाइस, गीसियो इतनी जल्दी हार मानने वाला है? उसके बचपन का क्रश है, इतनी जल्दी हार थोड़ी मानेगा। इसके बाद वो हायरम के पीछे भागता है एंड उसे लगता है शायद हायरम मुझे रास्ते में मिल जाए। दिल पर गोलियां तो तब चल जाती हैं जब वो हायरम और क्योंग को एक साथ दिखता है, क्योंकि क्योंग अपने शॉप पर जा रहा था लेकिन हायरम उसे बीच में मिल जाती है, वो भी रोते हुए। उसे पता चल जाता है कि उसने शॉप पर क्या क्या देखा और उसके मॉम एंड हायरम के डैड एक साथ थे एंड ये बात उसे पता थी। जिसके बाद वो हायरम को कंसोल करता है एंड दूर से गीसियो को ऐसा लगता है कि यार इन दोनों में सच में कुछ है, मैं बीच में कहाँ आ रहा हूँ। इसके बाद वो निराशा का भाव लिए वहाँ से जाने लगता है। गीसियोक फिर से हायरम को अप्रोच करता है कि वो उसे वीकेंड पे मिलने क्यों नहीं आई। तभी हायरम कहती है कि वो थोड़ी बिजी थी एंड अब तो मैं तुम्हारे साथ साइकिल पे भी नहीं जा सकती बिकॉज मेरी साइकिल एकदम ठीक ठाक हो गई है। अभी गीसियोक को लगता है कि ये मुझे हर जगह इग्नोर कर रही है। इसके बाद ये इन दोनों में थोड़ी बहुत बहस होती है और जब ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो दोनों लेट हो गए थे, तो इन्हें पनिशमेंट के तौर पर इन्हें बाहर बैठना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर भी गीसियोक और हायरम के बीच कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, बट दोनों में सिचुएशन ऑकवर्ड थी एंड गीसियोक को ज़्यादा ही गुस्सा था। जब स्कूल के बाद हायरम गीसियोक का नाम लेती है, दरअसल वो उससे कुछ कहना चाहती थी बट बेचारी कह नहीं पाती। तभी गीसियोक उससे कहता है कि क्या तुम सच में क्योंग को पसंद करती हो। तभी हायरम उसे वही वर्ड रिपीट कर देती है जो कि क्योंग ने हायरम को बोला था जब उसे प्रपोज कर रहा था। इसके बाद क्या था, बेचारे को और भी ज़्यादा बुरा लगता है, उसकी जो 1% चांसेस थे वो भी चले गए थे। उसे लगता है कि हायरम सच में क्यों को पसंद करती है, वो जो सोच रहा था वो एकदम करेक्ट है, तो अब वो बीच में क्यों ही आए तो ही बढ़िया है। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब जो सिचुएशन है वही चलने दो। हायरम ये सब कहने के बाद फुट फुट कर रोने लगती है। उसकी शक्ल से पता चल ही रहा था कि वो सच में गीसियोक को लाइक करती है, बट बेचारी बोल नहीं पा रही। इसके बाद गीसियोक को क्या, उसका दिल टूट ही गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हें अब से इग्नोर करूंगा एंड तुम भी पूरी कोशिश करना। वैसे हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा। अभी गीसियोक उसकी शक्ल की तरफ देख भी नहीं रहा था। हायरम रोए जा रही थी एंड इसे देखकर तो हमें भी पता चल गया कि वो गीसियोक को सच में लाइक कर दिया, तो इस डफर को कैसे पता नहीं चला। इसके बाद गीसियोक कभी भी हायरम का अपने घर के बाहर वेट नहीं करता था, वो सीधा अपना स्कूल चला जाता था एंड स्कूल में भी इन दोनों की कभी भी बातचीत नहीं हुई। गीसियोक ने हमेशा हायरम को इग्नोर किया, जबकि हायरम उसे अपनी ऐसे फ्रेंड की तरह हमेशा से ट्रीट करना चाहती थी। बट अकॉर्डिंग टू गीसियोक, अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फ्रेंड भी नहीं, तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। आफ्टर दैट कई सारे सीजन निकल जाते हैं। ये दोनों कॉलेज में आ गए थे एंड हायरम सियोल शिफ्ट होने वाली थी। यहाँ पर जब वो अपने रूम को दोबारा विजिट करती है तो वो सारी चीज़ें देखकर रोने लगती है। उसे सारी चीज़ें याद आती हैं कि बचपन से कैसे वो दोनों इसी तरह से बातें करते आए हैं। ये खिड़की उनके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है। इसके बाद वो ये सब देखकर इमोशनल होती है। इसके बाद वो गीसियोक की विंडो की तरफ देखती है, बट वो अभी भी क्लोज होती है कि हमेशा रहने लगी थी। गीसियोक बेचारा हार नहीं मानता अगर हायरम को 2 बार गेहूं के साथ नहीं दिखता। दरअसल वो भी बेचारा क्या करे, अब इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो शक तो होगा ही। इसके बाद जब हायरम स्टेशन की तरफ जाती है तो यहाँ पर उसे सरप्राइजिंगली गीसियोक दिखता है। दरअसल वो लास्ट टाइम उसे बाय बोलने आया था। हायरम के पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम सियोल जा रही हो तो हम दोनों शायद मिलेंगे भी नहीं। अकॉर्डिंग टू यू वार्म हग एंड किस से एंडिंग नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। इसके बाद वो हायरम को एक वार्म हग करता है एंड उससे कहता है कि शायद अब यही हमारी एंडिंग है, तो तुम ये सोचना भूल जाओ कि वार्म हग से एंडिंग नहीं होती। हायरम अभी भी रोए जा रही थी। अगर ये गीसियोक से इतना कह देती कि यार आई एक्चुअली लाइक यू, तो इसका क्या बिगड़ जाता। दरअसल ये ड्रामा ऐसी ओपन एंडिंग के साथ खत्म होता है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्या पता गीसियोक ऐसा उससे इसलिए बोल रहा हो कि सियोल में जाकर ये दोनों अपनी सिचुएशन में बिजी हो जाएं एंड हायरम को उसकी फीलिंग्स समझ में आ जाए, या फिर यही उनकी स्टोरी की एंडिंग है, वो दोनों कभी भी फ्यूचर में ना मिले। तो कुछ भी सकता है। इस ओपन एंडिंग के साथ हम कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं। इसके साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नए ड्रामा के साथ। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।